गद्दी मिल सकती है, लेकिन वो औरा ट्रांसफर हो ये संभव नहीं। इंदिरा जी के बाद किसी को उनके परिवार में वो औरा ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ। ब्लड तो सबका एक है मोतीलाल जी के टाइम से अब तक, लेकिन जो जलवा इंदिरा गांधी का रहा उसके बाद में फिर किसी का रहा ही नहीं। और कैसी स्थिति हो गई। बिलाल सहारनपुरी, एक होती है फैमिली, एक होती है एक्सटेंडेड फैमिली, उसका द्वंद्व है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी ने तो वो खिड़की खोल दी और ये 5 तारीख तक पूरी ताकत लगाएंगे यही बताने में कि तेजू को, भैया को टिकट क्यों नहीं मिला। बिलाल बाबू जी, क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा है, जैसा कि आपने कहा, मैं कुछ डिस्टरबेंस था, पूरी चर्चा में शामिल नहीं हो पाया जी, लेकिन एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं क्या बात कि वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। ये शिवपाल जी मैं के लिए कह आखिरी रहे हो? चिराग था, जलना पड़ा मुझे। अच्छा, हाँ हाँ, मैं अपनी बात जी, देखिए, ये बात सही है कि इस वक्त जो जंग चल रही है पूरे देश के अंदर, वो वजूद बचाने की जंग चल रही है। हार जीत की अब जंग नहीं चल रही है। मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, एक शुभ चिंतक कह लीजिए मुझे, आप समाजवादी चिंतक कह लीजिए, तो बात साफ साफ करूंगा। बिल्कुल एक दौर होता था कांग्रेस का दौर, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी और तमाम लोगों ने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा, और आप कुछ भी कर लीजिए, तमाम बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन लोग कांग्रेस के खिलाफ बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज जो हालात हैं, आज आप देख लीजिए, आप विकास पर बात कर लीजिए, आप किसी और चीज पर बात कर लीजिए, कितना ही आप कंपेन कर लीजिए, लेकिन जब वोटर जा रहा है तो उसे 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक तरफ मंदिर मस्जिद नजर आता है और एक तरफ तमाम ये सेकुलर पार्टी नजर आती है, वो कोई भी हो। अब उसमें जितनी भी जो अपने आपको कद्दावर नेता कहते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नेता कहते हैं, चाहे वो मायावती जी हो, कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी ने भी मेहनत की, मायावती जी लेकिन जमीन रिजल्ट पे अब क्या उतरने रहा? बंद कर दी, मुद्दत हो गई। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना। उसके बावजूद भी उनका ऑर्डर उनसे जुड़ा रहा, लेकिन इस जी, तमाम लड़ाई में जी, अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए नजर आए। रही बात विरासत की, जब नेताजी ने 2012 में जीत करके पार्टी आई और अखिलेश जी के सर पर ताज रखा, तब उन्होंने तय कर दिया था कि मेरा वारिस कौन है मेरे पास। ये बात तो 2012 में तय हो चुकी थी और उनके सामने फिर सब कुछ हुआ। उसमें कुछ अलग वाकयात भी हुए, उन पर मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता। तो ये बात तो तय है। अच्छा, ये जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं चुनाव, क्योंकि इमोशन का चुनाव है, नेताजी के बाद पहला चुनाव हो रहा है, तो डिंपल जी चुनाव लड़ रही हैं, घर की बहू हैं, और कार्यकर्ताओं की भी मर्जी यही थी, नेता भी यही चाहते थे कि चुनाव का रिजल्ट अच्छा रहे और कोई घर का ही सदस्य चुनाव लड़े। तो सबकी सहमति पूरे परिवार की मुझे लगता है उनके नाम पर बन गई, तो वो डिंपल जी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे वक्त में जब ये हालात हो, इतनी बड़ी लहर चल रही हो, लोग कुछ भी कह लीजिए, आप बात कर लीजिए, लेकिन जब वोट डालने जा रहे हो एक चीज नजर आ रही हो, इस वक्त में जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग खड़े हैं बराबर में, ये भी बड़ी बात है, और अखिलेश यादव उसमें बड़ा नाम है। बिलाल बाबू, लड़ या लड़ाई हो कहां रही, मैं वो जगह ढूंढ रहा हूं इतने समय से। कौन लड़ रहा हूं, कहां लड़ रहा हूं, मैं आज तक ढूंढ ही नहीं पाया। दूरबीन ले घूम रहा हूं। ट्विटर पे लड़ाई लड़ोगे? कौन लाठी खाया, कौन 6 महीने जेल रह के आया? कोई नहीं, सब जहाज में चल रहे हो। अरे सुन लो बाबू, अपने कार्यकर्ता के यहां सत्यनारायण कथा में जाना हो तो बोले जहाज मंगवाओ। क्यों भैया? रेलगाड़ी में नहीं जा सकते, बस में नहीं जा सकते, अपनी कार में नहीं जा सकते? पड़ोस में जाना है घर से। अरे सुनो भाई, पड़ोस में जाना है लेकिन बोले जहाज मंगवाओ। जहाज में जाएंगे, उसकी फोटो भी जानी चाहिए जहाज की। नावेद शिको कौन लड़ रहा है, कहां लड़ रहा है, ये विषय मुझे नहीं लगता कि अब बहस लायक है। हम लोग फिर इसी मैनपुरी पर लौटते हैं। मैनपुरी में कुछ लोग हिपोक्रेसी करते हैं कि नहीं देखिए जात पर बात नहीं होती फलाना, लेकिन सच्चाई है कि जात पर चुनाव का एक बड़ा हिस्सा आकर जात पर ही टिकता है। उसको आप ज्यादा सभ्य तो सोशल इंजीनियरिंग नाम दे दीजिए अंग्रेजी में। अगर आपको थोड़ा कॉलर भी ठीक रखना है, मेरे जैसे आदमी को कॉलर की चिंता नहीं, इसलिए मैं तो जात ही बोलूंगा है। तो यादव और मुसलमान जोड़ दें तो 6 लाख के आसपास है, ठीक। और शाक्य, ब्राह्मण, लोधी और ठाकुर
ये दलित हटा दीजिए, भी इतने 4 जोड़ दें तो ये 6 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। कुल मिला के अभी तो कॉम्बिनेशन यही बन रहा है नावेश को। बिल्कुल सर। फिर मैनपुरी गढ़ और सेफ कैसे? तब मुलायम सिंह के कद का नेता हो जिसने 50 साल उस इलाके में दिए हो, जिसने तमाम 2-3 पीढ़ियों को सीधे ओबलाइज किया है, उस इलाके के बाबा को दुकान दी, पिता को नौकरी लगाई, लड़के को रोजगार करा दिया, ऐसे तमाम किस्से हैं। इसलिए मुलायम सिंह, लेकिन आपको याद होगा पिछली बार मायावती से अलायंस था, दलित, ओबीसी एंड मुस्लिम एक साथ खड़ा था। मायावती खुद गई थी मैनपुरी कैंपेन करने नेताजी के लिए, उसके बाद 90,000 से जीते थे। आपका विजडम क्या कहता है? क्या मैनपुरी को हम 100% छोड़िए 80% भी से सीट घोषित कर सकते हैं अब समाजवादी पार्टी के लिए? बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि आज की बात नहीं, कभी भी किसी भी सीट को ये कहना कि इनके घर की सीट है, ये इनका परिवार है, ये इनका गढ़ है, ये इनका, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो लोकतंत्र के साथ मजाक है, ये तो जनता के साथ मजाक है और जनता का अपमान है। जनता का घर होता है, जनता का अधिकार होता है और जनता का क्षेत्र होता है, किसी परिवार का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता, किसी कद्दावर नेता का नहीं होता। और ये इतिहास गवाह है, आपने पिछले डिबेट में नाम गिना दिए थे, बात खत्म। मुझे लगता है, मैं अखिलेश यादव के इस फैसले पर अगर आऊं तो मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, छोटा सा पत्रकार होने के नाते, अखिलेश यादव की बहुत सारी बातें मुझे पसंद है और उनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन एक उनके अंदर बड़ा ऐब है, बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। मुझे लगता है उसकी वजह से वो बहुत नुकसान उठा रहे हैं और ये फैसला भी उसी से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव के अंदर तमाम खूबियां होने के बावजूद भी एक जो बड़ा ऐब है, वो ये ऐब है कि उनके अंदर हीनता की भावना है। वो अपने को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हैं, इसीलिए वो किसी को भी अपने बराबर खड़ा नहीं होने देना चाहते, पार्टी में कोई बड़ा रुतबा नहीं देना चाहते, वो कहीं ना कहीं ताकत ऐसी नहीं देना चाहते कि वो मेरे बगल में खड़ा हो जाए। शायद उनको ये लगता है कि अगर कोई मेरे बराबर की ताकत पर या पद पर आ जाएगा तो शायद उन्हें हटा दिया जाएगा, जिस तरह उन्होंने लोगों को साइडलाइन कर दिया। ये एक भावना है, शायद ये हीनता की भावना है। और मुझे लगता है कि जैसे हम और तमाम लोग ये समझ रहे हैं, आम इंसान समझ रहे हैं कि ये सीट मामूली इसलिए नहीं है, खासतौर से यादव परिवार के लिए, क्योंकि इस सीट पर जो भी लड़ेगा और जो भी जीतेगा वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बराबर खड़ा हो जाएगा। वो ताकत हो जाएगी अखिलेश यादव के बराबर की या उसके बाद की सबसे बड़ी ताकत हो जाएगी। इसलिए अखिलेश यादव को लगा कि परिवार, इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे दावेदार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस सीट पर आके धीरे धीरे इतना कद बढ़ जाए कि आने वाले वक्त में मुझे किनारे कर दिया जाए जैसे मैंने सबको किनारे कर दिया। इसलिए उन्होंने सबसे सेफ, ठीक, बिलाल सहारनपुरी, जो बात नावेश शिको कह रहे हैं, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना ऐसी परिस्थिति पैदा करती है कि भाई इनको भी दूर करो, उनको भी दूर करो, उनको भी दूर करो, मैं ही मैं। नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा से कमतरी का शिकार होने की जो बात इन्होंने करी है वो ऐसा नहीं है। पूरा परिवार, आप शिवपाल जी को छोड़ दीजिए, उन्होंने अलग अपनी पार्टी बना ली है, बाकी पूरा परिवार उनके साथ है। जो लोग जाने थे वो जा चुके, उसमें कोई दो राय नहीं। और नेताजी की सीट है। अच्छा बिलाल भाई एक बात बताओ, जब सब लोग जानते हो, और ये बात तो सब सही कह रहे हो, आपने भी कहा और सब ठीक ही कह रहे कि शिवपाल जी को अलग करो, उनने पार्टी अलग बना ली, तब ये शिवपाल जी कौन से अचक्की का आटा खा रहे? हर दूसरे दिन बोलते हमें टेलीफोन का इंतजार है। ये क्या खा रहे? कौन सी रोटी सब्जी खा रहे? हर दिन, हर जब पूछो चाचा क्या हाल है, कहे भैया टेलीफोन का इंतजार कर रहे, जब उधर से सब लोग कह चुके हैं कि भाई अब आप अलग हो गए। ये किसका टेलीफोन ढूंढ रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? अब हो सके अमिताभ जी का इंतजार कर रहे होंगे, उनके पास कोई इलेक्शन नंबर। नहीं, हमारे तो मित्र हैं, हमारी तो बात होती है, हमारे सब मित्र हैं भैया, अखिलेश जी भी, शिवपाल जी भी, सबके साथ मेरी शुभकामनाएं। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा, जब पूछो तो फोन खाली रखते, कहते हो सकता वहां का फोन आ जाए, अब फिर नहीं आता, फिर डिप्रेशन। अब देखो, चचा हैं, वरिष्ठ हैं, उनके बारे में मैं कुछ ऐसी टिप्पणी तो नहीं करूंगा, बड़े हैं हमारे वो, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो नेताजी से मोहब्बत करने वाले लोग थे, पूरे के पूरे अखिलेश जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सब जानता है, पूरा देश जानता है। अच्छा, जो लोग शिवपाल जी के साथ है वो नेताजी के खिलाफत वाले लोग हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नेताजी के खिलाफत वाले लोग हैं, लेकिन जो लोग अखिलेश जी के साथ हैं वो ज्यादातर लोग अखिलेश जी के ही साथ हैं। क्या पूरे देश, आपको तो पता है इस बात का, सबको पता है कि नेताजी की जिंदगी में ही अखिलेश जी पूरी तरह से पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके। ठीक है।